नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। आज हम बात करेंगे अग्निपथ को लेकर के, क्योंकि पूरे देश में बवाल मचा है अग्निपथ की योजना को लेकर के। 300 से ज़्यादा ट्रेनों का प्रभावित होना, 700 करोड़ से ज़्यादा का देश का नुकसान होना, युवाओं का आक्रोश, पक्ष और प्रतिपक्ष पर लगाए जा रहे आरोप। आखिर अग्निपथ की योजना क्या है? क्या समझते हैं युवा और क्या समझते हैं हमारे साथ आज के मेहमान सुनील दत्त शर्मा। सुनील दत्त शर्मा जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि पहले भी आप खिलाड़ी रहे हैं, युवा हैं, अच्छी तरह से युवाओं के भविष्य के बारे में जानकारी रखते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सतपाल जी, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। और सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और मेरे को बात रखने के मौका दिया। जी सर, थैंक यू। सुनील जी, सबसे पहला सवाल, अग्निपथ और अग्निपथ जी। ये अग्निपथ सरकार का अग्निपथ या युवाओं का अग्निपथ, किस पर पड़ेगा भारी और किसका होगा फायदा? क्या देखते हैं आप अपनी नज़र से? देखिए जी, सरकार अभी अगर बात करें, हम अभी 2-3 दिन पहले एक फैसला लिया सरकार ने कि युवाओं को अग्निवीर बनाने का, जो कि 4 साल के लिए एक योजना बनाई है सरकार ने कि जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनको सेना के अंदर भर्ती किया जाए। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये जो योजना जो लग रही है, ये कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर उल्टी भारी पड़ेगी, जिस प्रकार से पहले भी कई आंदोलन भारी पड़े हैं, और मुझे ये योजना बिल्कुल गलत लगी। नहीं, आपको नहीं लगता कि जो सरकार अग्निपथ के माध्यम से अग्निवीर बनाने के लिए युवाओं को रोजगार दे पाएगी? क्या आपको नहीं लगता कि ये योजना युवाओं के हित में होगी? जी देखिए, सबसे पहले तो इसे हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे कि इन्होंने बोला है 17.5 साल से और 21 साल तक के युवा इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। 4 साल की योजना होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो देखो, युवा सेना की अगर बात करें तो सेना कोई जॉब नहीं है। पहली बात तो ये समझना होगा हमें, सेना एक जज्बा है देशभक्ति करने का। हर व्यक्ति, हर जो पुरुष, जो भी युवा है जो सेना के अंदर भर्ती होना चाहता है, उसका एक सपना होता है कि मैं देश के लिए लड़ूं, और सेना की वर्दी पहनने का उसका एक सपना होता है। लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं उसे एक ठेकेदारी बना दी है कि 4 साल का आपका एग्रीमेंट होगा और आपको सेना में भर्ती कर दिया जाएगा। यही तो सरकार सोच रही है कि 4 साल में, पहले 15 साल 16 साल होता था तो एक ही व्यक्ति होता था। अब सरकार सोच रही है कि हम 3 बच्चों को सेना की वर्दी पहना पाएंगे, ज़्यादा लोगों को वर्दी पहना पाएंगे अगर वर्दी पहनने की बात है। जी देखिए, इसमें होता क्या है, जब कोई बच्चा जो सेना का जो सपना लेके पैदा होता है, तो कहीं ना कहीं वो छोटी उम्र से उसकी तैयारी करता है, और 10 साल से 15 साल से उसकी तैयारी करता है। सुबह 3 बजे उठता है, और अगर केवल और केवल उसे 4 साल के अंदर समेट दिया जाए तो उसके आगे का जो भविष्य होगा, मेरे हिसाब से वो भविष्य उज्जवल नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो इसको एक रोजगार की बात कही है, मैं मानता हूँ कि एक बेरोजगारी है, और इन्होंने अपने रोजगार को छुपाने के लिए कि ये रोजगार नहीं दे पा रहे लोगों को, पहले तो उन्होंने भर्ती निकाली नहीं, अब दूसरा निकाला है, तो केवल और केवल ये आडंबर है और एक ढकोसला है। आपको ये लगता है कि जो 10-12 सालों में युवा ने मेहनत की अपने आप को तैयार करने के लिए सेना के लिए, 4 साल में उसकी संतुष्टि नहीं होगी सेना में काम करके? ये आपका? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि देखो, सेना, मैंने आपको जैसा कि बताया, सेना कोई एक जॉब नहीं है। अगर केवल और केवल पैसा कमाने के उद्देश्य से अगर सेना में जाया जाता तो बहुत सारी सर्विस, बहुत सारी नौकरियां हैं। बच्चे इंजीनियर बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं। वो सेना के अंदर जॉब इसीलिए करना चाहता है, इतने पैसे भी नहीं मिलते कि वो अपना घर बढ़िया तरीके से चला सके। और सबसे बड़ी बात है कि उसके अंदर ग्रामीण क्षेत्र के युवा जो वाकई में कुछ देश के लिए गुजरने का क्षमता रखते हैं, वही बच्चे उसके अंदर जाते हैं। आपने देखा होगा, कोई बड़े नेताओं का या किसी बड़े अफसर का कोई बच्चा सेना के अंदर नहीं जाता। सरकार का मानना ये है, जैसा कि सरकार प्रचार प्रसार कर भी रही है, कि हम 23 लाख रुपए के आसपास सारा टोटल मिला के एक युवा को दे देंगे। 4 साल में अगर उसे 23 लाख रुपए मिल जाते हैं तो ये बेहतर है, अपना जीवन यापन कर लेगा, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना लेगा। उसके बाद जब से योजना आई और विरोध हुआ, उसके बाद से बहुत सारे ऑफर्स आने लगे हैं, अलग अलग मौके दिए जाने की बातें हो रही हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि एक युवा को अगर 23 लाख रुपए 4 साल में मिल जाएगा तो उसका बेहतर जीवन हो जाएगा, बेरोजगारी खत्म होगी? देखिए, जो ऑफर की बात करूं मैं, ऑफर की बात तो देखिए, अब जब जो हमारे सैनिक वीर हैं जब रिटायर होकर आते हैं तो उन्हें किसी भी स्कूल में फिजिकल शिक्षक जो है, शारीरिक शिक्षक, अभी भी नौकरी मिल जाती है। कहीं भी उन्हें जो होमगार्ड होते हैं, इस तरीके की नौकरी अभी भी मिल जाती है। ये कोई ज़्यादा इन्होंने नया वो नहीं निकाला।
और दूसरी बात जो इन्होंने बोला है कि इसके अंदर नौकरी मिलेगी, ये कोई ऐसा रिटर्न में नहीं है। जब विरोध होने लगा है तो इन्होंने इस विरोध से बचने का एक नया तरीका निकाला है और एक लुभावना, ये बच्चों को एक सपना दिखाने की कोशिश है ताकि बच्चे जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो ना हो। विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए दिए गए ऑफर। क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं अग्निपथ योजना से? देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए तो सबसे पहली जो बात होगी, इसके अंदर जो युवा हैं हताश हो जाएंगे। जैसे कि जो 10 साल से युवा तैयारी कर रहे हैं और उन्हें केवल 4 साल की नौकरी में सिमटा दिया जाएगा तो वो मानसिक रूप से हताश हो जाएंगे और कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। दूसरा, ये शिक्षा, जो व्यक्ति अशिक्षा की ओर बढ़ेगा, होगा क्या, 4 साल वो जॉब पे रहेगा और वो 4 साल के बीच में पढ़ाई नहीं कर पाएगा। नहीं, लेकिन सरकार तो ये कह रही है ना कि वो उनको सर्टिफिकेट दे देगी। देखिए जी, ये वही वाली बात है कि होना क्या चाहिए। सबसे पहली बात है ज्ञान। जब ज्ञान ही नहीं रहेगा तो ऐसे कागज़ के टुकड़े की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो ये केवल और केवल कागज़ के टुकड़ा देने की बात कर रहे हैं। और ऐसी तो डिग्रियां आप बीटेक की ले लो या किसी की भी ले लो आप डिग्रियां तो आपको पैसों से मिल जाएंगी, लेकिन क्या आपको ज्ञान मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो ज्ञान की ज़रूरत है। और क्या कमी देखते हैं? और कमी देखिए जी, सबसे बड़ी बात है रोजगार। रोजगार की बात कर रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बेरोजगारी की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, युवा बेरोजगार हो जाएगा। 4 साल की नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट होके आएगा तो फिर बेरोजगार कहाँ? देखिए, उसको मैं रिटायरमेंट तो नहीं कह पाऊंगा, वो एक तरह से 4 साल का एक एग्रीमेंट टाइप का मैं कह सकता हूँ। और उसमें क्या होगा, 4 साल बाद युवाओं को अपने घर भेज दिया जाएगा और उनका जो फ्यूचर है, आने वाला फ्यूचर एक संकट में आ जाएगा। जैसे कि 21 साल के बाद युवा शादी के लिए तैयार होगा, ठीक है, और 4 साल के बीच में तो उसके रिश्ते भी नहीं होंगे और 4 साल बाद शादी वाली बात भी है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिनसे क्या है, युवाओं को निपटना पड़ेगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें क्या संशोधन होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसके अंदर अगर संशोधन की बात करें तो सबसे पहले तो इसके अंदर अगर सरकार, मैं अपनी जो एक निजी राय देना चाहता हूँ सरकार को, अगर सरकार इसको माने तो सबसे पहले तो इसके अंदर क्या करना चाहिए सरकार को, ये जो योजना है ठीक है, इसको जैसे के तैसे रखा जाए, लेकिन इसके अंदर जो एज इन्होंने बताई है वो एज को उस एज के अंतर्गत कर दिया जाए जब एक बच्चे की आयु समाप्त हो जाती है। जैसे कि इसको 23-24 साल कर दिया जाए और 30 साल तक कर दिया जाए, ताकि जो युवा हताश हो चुके हैं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी भर अपनी मेहनत करी, 22-23 साल तक मेहनत करी, लेकिन बेचारे नहीं लग पाए, लेकिन वर्दी पहनने का जुनून है, उनको ये मौका दिया जाए, बेशक से 1 साल दिया जाए। भारत के अंदर ऐसे युवा भी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट देश की सेवा करने के लिए 1 साल अपना सेना के अंदर दे सकते हैं। नहीं, आप कहना ये चाहते हैं, जो मैं समझ पाया आपकी बात से, एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को स्पष्ट रूप से समझा देता हूँ कि सुनील जी क्या कहना चाहते हैं कि 17 साल से और 21 तक की जो भर्ती है वो यथास्थिति में ऐसे ही बनी रहे। आप यही कह रहे हैं? नहीं। सेना जैसे भर्ती करती है, सीधा भर्ती करती है, वैसे ही बनी रहे। उसके बाद जिनकी उम्र निकल जाए, ओवरेज होने के बाद उनको एक मौका दिया जाना चाहिए अग्निवीर बनने का, अग्निपथ के माध्यम से। बिल्कुल। वहाँ 23 साल से लेकर के उम्र 30 साल कर दी जाए, ताकि जो जुनून लेकर के मेहनत करते रहे देश की सेवा करने का, और उन्हें मौका नहीं मिला, भर्ती नहीं हो पाई मिलिट्री में, तो उन्हें ये मौका मिले, भले ही 4 साल के लिए मिले या भले ही 1 साल के मिले, ताकि जो उनके अंदर एक जुनून, जोश या उनकी जिज्ञासा या उनका एक सपना था सेना की वर्दी पहनने का, वो पूरा हो सके। आप ये कहना चाह रहे हैं स्पष्ट रूप से? यानी योजना ठीक है, लेकिन योजना को मिलिट्री की भर्ती के साथ जो शामिल किया गया है कि हम पहले इसमें भर्ती करेंगे और इसमें से 25% लोगों को सेना में लेकर के जाएंगे, वो रास्ता शायद आपको गलत लग रहा है। निश्चित रूप से योजना को सही बताते हैं, लेकिन योजना का जो तरीका है लागू करने का, वो कहीं ना कहीं गलत लगता है सुनील जी को। और उनका ये निवेदन है, आवेदन है, प्रार्थना है कि सरकार इसमें बदलाव करे और पैरेलल इसको चला सकती है और बहुत सारे युवाओं को जो देश की सेवा करना चाहते हैं उनको मौका दे सकती है। देश के युवा से क्या अपील करेंगे आप आज की परिस्थितियों में? बिल्कुल, मैं अंत में युवाओं से यही अपील करना चाहूँगा कि जैसे मैं देख रहा हूँ युवा, देखो हमारा देश है और कहीं ना कहीं देश की रक्षा का भी हमारा कर्तव्य बनता है। आप सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुँचाएँ, देश के अंदर कोई भी उपद्रव ना मचाएँ। अगर आपको ये योजना फिर भी समझ में नहीं आ रही है, आप इसका विरोध करना चाहते हैं, तो आप नेताओं के घर के आगे बैठे शांति प्रिय प्रदर्शन करें, ताकि देश को कोई नुकसान ना पहुंचे। मैं युवाओं से यही अपील करना चाहूँगा।
देश का नुकसान, हमारा नुकसान, देश के प्रति अगर हम देश की सरकारी संपदा को नुकसान पहुंचाते हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देश को नुकसान तो होता ही है, हमारा नुकसान तो होता ही है। उसके साथ साथ हमारी जो मुहिम है, हमारी जो मांग है, वो भी कमज़ोर पड़ती है। विरोध करने का हमारा हक है, विरोध किया जाना चाहिए, लेकिन विरोध के जो तरीके हैं उनके आधार पर विरोध होना चाहिए। हम भी इस चैनल के माध्यम से अपने युवाओं से अपील करते हैं कि विरोध आपका जायज़ हो सकता है, लेकिन विरोध करने का तरीका संयमित हो, शांति प्रिय हो। और सरकार से अपील है कि युवाओं की मांग पर ध्यान दिया जाए और इसमें अगर कुछ बदलाव होने की संभावना तो बदलाव की जाए। हम इस पर नज़र बनाए रखेंगे और भी अपने ऐसे ही युवा साथियों से आपको मिलवाते रहेंगे। अग्निपथ के इस पथ पर चल रहे उन युवाओं की मांग को लेकर के इन सारे मुद्दों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए सत्य हुंकार के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, जनहित में, आप इसे शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक चैनल को आप लाइक भी कर सकते हैं। तो जुड़ जाइए सत्य हुंकार के साथ। और भी खबरें देखने के लिए अभी हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।